Hello everyone, this is Sunil and today we are going to start a new chapter of class 6th, what, where, how and when. So if you are new to this channel, please subscribe, share and like this channel. So we make a separate playlist where you will get a complete history of class 6th और मैं हिंदी भी कंटिन्यू रखूँगा। तो पहले इंट्रोडक्शन में रशीदा होती है जो न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है। तो वहाँ पे हेडलाइन लिखा होता है, जैसा आपको पता है मोटे अक्षरों में लिखा होता है। वहाँ पे लिखा होता है 100 ईयर्स एगो। जब वो हेडलाइन पढ़ती है 100 ईयर्स एगो तो वो उसके बारे में सोचने लगती है और उसको लगता है कैसे इतना लंबा जो टाइम है उसको लोग याद रखते थे। तो कुड एनीवन नो व्हाट हैपेंड दैट लॉन्ग ईयर एगो। तो उस चीज़ के बारे में वो सोचने लगती है। तो ये जो ऊपर क्वेश्चंस है, व्हाट क्या, वेयर कहाँ, हाउ कैसे, व्हेन कब, ये हमारे पास्ट के बारे में हमें जानने में हमें बहुत हेल्प करता है। अबाउट द पास्ट, हमें अपने पास्ट के बारे में क्या पता है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो है, हम पुरानी हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सोचते होगे कि जब 100 साल, 200 साल, 300 साल या मान लो आपकी दादा से भी दादा के परदादा परदादा के परदादा के टाइम पे लोग क्या पहनते थे, लोग किस टाइप की ड्रेस होते होंगे, कैसे उनके पास कैसे उनकी प्रेफरेंस होंगी, जैसे कि उनके घर कैसे होंगे। श्योरली जैसे आज का टाइम है वैसे तो पक्का नहीं होगा। आज का जो मॉडर्नाइजेशन है उसके हिसाब से आपके पुराने लोग या आपके दादा परदादा वैसी लाइफ तो जी नहीं रहे होंगे। तो स्पेशली तो उनकी हाउसेस भी अलग होंगी, उनके पहनने का वेशभूषा अलग होगा और उनके खाने का तरीका भी अलग होगा। तो आगे फिर बोला जाता है कि वेयर पीपल्स, कि लोग रहते कहाँ पे थे। तो पीपल कहाँ रहते थे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक मैप दिखाया गया हुआ है और मैप में कुछ लोकेशंस दी हुई हैं जिनकी डिस्कशन इस चैप्टर में किए गए हैं। तो सबसे पहले हम इस मैप को देखेंगे। तो आप देख सकते हो ये हमारा मैप है जो कि फिज़िकल मैप है। तो इसमें एक काबुल रिवर है और सुलेमान है नॉर्थ वेस्ट के साइड, और किरतार और सुलेमान के हिल्स हैं, और वहाँ से उसी के नीचे इंडस रिवर है जहाँ से बहुत सारी उसकी ट्रिब्यूटरीज निकल रही हैं। झेलम रिवर, चेनाब, रवि, ब्यास और सतलुज। और वैसे ही अगर आप सेंट्रल पार्ट में देखो तो वहाँ पे आपको विंध्यास दिखेगा जो नर्मदा रिवर के पास में है। और अगर हम हिमालय साइड पे जाएं तो गंगा रिवर की और उसकी ट्रिब्यूटरी है सन रिवर, और वो वहाँ से एग्जिस्ट होते हुए बंगाल के साइड बे ऑफ बंगाल में जाती हुई गंगा रिवर का एंडिंग दिखेगा। और मणिपुर और उसके साइड में हमें गारो हिल्स भी दिखता है। तो इन्हीं के बारे में वन बाय वन हम ए वन बाय वन पढ़ेंगे जो इस चैप्टर में दिए गए हैं। तो सबसे पहले बोला गया है नर्मदा रिवर के बारे में। बोला गया है कि 1000 ईयर्स एगो जब ह्यूमंस रिवर के बैंक्स मीन्स किनारों पर रहते थे, वो बहुत ही स्किल्ड गैदरर्स थे। गैदरर वो होते हैं जो खाना जुटाते हैं, और वो क्योंकि ये पुराने टाइम की बात की है 1000 ईयर्स एगो, तो श्योरली उस टाइम हमारे पास खाने का मार्केट तो नहीं था या हमारे पास कोई मॉल्स तो नहीं थे। तो वो फॉरेस्ट से ही अपने सारे फूड प्रोडक्ट जमा किया करते थे। तो इस तरीके से वो एक वेल रिसर्च थे। उनको फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के बारे में मतलब क्या चीज़
फॉरेस्ट से हमें मिल सकता है और क्या खाने लायक है और कौन सा नहीं है, मीन्स कौन सा एडिबल है कौन सा नॉन एडिबल है, उनको मालूम होता था। वो फॉरेस्ट में जाके रूट्स कलेक्ट करते थे, फ्रूट्स कलेक्ट करते थे और बाकी फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स भी यूज़ करते थे अपने खाने के लिए। इसके साथ उन्हें एनिमल हंटिंग भी आती थी जिसे वो खा पाते थे। इस तरीके से नर्मदा रिवर स्किल गैदर का एक जगह था जहाँ पे वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज रखते थे और उन्हें हंटिंग भी साथ में आती थी। अब नॉर्थ वेस्ट में अगर हम जाएं तो नॉर्थ वेस्ट में सुलेमान और किरतार हिल्स के बारे में बताया गया है। तो सुलेमान और किरतार हिल्स हमारा कुछ जम्मू कश्मीर के वेस्ट साइड में आपको दिखेगा। वो इस लोकेशन के बारे में बताते हैं। तो इसके बारे में बताया गया है कि नॉर्थ वेस्ट में है और 8000 साल पहले इस एरिया में ह्यूमन रहने आए जो वीट और बार्ले क्रॉप उन्होंने उगाना शुरू किया। वो इसी एरिया में रहा करते थे। इसके साथ दे ऑल्सो बिगिन रियरिंग गॉट शिप कैटल इन विलेजेस। इसके साथ उन्हें गॉट शिप कैटल को भी रेयर करना आता था जो कि विलेजेस मतलब गाँव के में होते थे। देन गारो हिल्स के बारे में बताया गया है और उसके साथ विंध्यास के बारे में बताया गया है। गारो हिल्स हमारा नॉर्थ ईस्ट में है और विंध्यास सेंट्रल इंडिया में है। तो सेंटर में आप विंध्यास देख सकते हो जो कि नर्मदा रिवर के ऊपर पे है। इसके बाद गारो हिल्स के बारे में बताया गया है जो कि अपना हिमालयास के राइट साइड में है। तो चैप्टर में बताया गया है कि यहाँ पे कुछ एरियाज थे जहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप किया गया, मतलब खेती बाड़ी स्टार्ट करी गई। और यहाँ पे राइस जो कि विंध्यास के नॉर्थ साइड में फर्स्ट टाइम वहाँ पे ग्रो किया गया। देन इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में बोला गया है। जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो स्मॉलर रिवर्स होती है जो कि फ्लो होती हैं एक लार्ज रिवर में जाके। तो 4700 ईयर्स एगो कुछ अर्लियर सिटीज़ स्टार्ट हुई और फ्लरिश्ड हुई किसके इंडस रिवर के बैंक्स पे और इनकी ट्रिब्यूटरीज के पास। और 2500 ईयर्स एगो ये सिटीज़ डेवलप होना शुरू हो गई थी बैंक्स ऑफ गंगा एंड इट्स के ट्रिब्यूटरीज पे। इंडस रिवर हमारी सुलेमान और किरतार हिल के पास में आपको दिखेगी। तो इंडस रिवर से झेलम, चेनाब, रवि, सतलुज और ब्यास रिवर आपको निकलती हुई देखेंगी जो कि उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। और ये नॉर्मली आपको पंजाब एरिया के पास दिखेंगी जिसके नाम पंजाब भी इसी वजह से 5 रिवर के कारण पंजाब का नाम ये दिया गया है। और फिर जब आप हिमालयाज़ के नीचे जाओगे, नीचे देखोगे तो गंगा रिवर जो कि यूपी से निकलता है और उसकी जो ट्रिब्यूटरी है सोन रिवर वो भी आपको दिखेगी और जो कि जाके बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज जिसको सोन रिवर भी कहा जाता है उसके बारे में बताया गया। तो बोला गया है कि जो साउथ ऑफ गंगा रिवर है वहाँ पे एक किंगडम होता था जिसे बोला जाता है मगध किंगडम जो अब बिहार में है। मगधा किंगडम
बहुत पावरफुल और लार्ज था, और अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में भी इसकी एग्जिस्टेंस भी है। लोग ट्रैवल क्यों करते थे? अब हम जो लोग थे वो एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट्स में ट्रैवल किया करते थे। उसका कारण था, या वो फूड के लिए घूमते थे, अपनी ज़िंदगी के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पसंद करते थे, जहाँ पे उन्हें अपना अच्छा लाइफस्टाइल और सब कुछ मिले। और कुछ रीज़न थे, जैसे नेचुरल क्लाइमेटीज़, इसकी जैसे ड्राफ्ट हो गई, तो इस वजह से भी वो ट्रैवल किया करते थे। राजा कोई अपनी जगह जीत के दूसरी राज्य को जीतने में जाया करता था। मर्चेंट्स अपने कारवान्स और शिप्स के साथ ट्रेडिंग करना, सामान का आदान प्रदान भी किया करते थे। और रिलीजियस रीजंस होते थे, जो कि गांव से गांव जाया करते थे अपनी प्रीचर्स को पहुंचाने के लिए, अपने लॉर्ड के बारे में बताने के लिए, और वो इनमें कैसे हो सकते हैं, वो क्या लाइफ के लेसन्स होने चाहिए वो टीच करने के लिए। और कई बार एडवेंचर होता था। एडवेंचरस रीज़न से भी कई लोग दूसरे कॉन्टिनेंट से या दूसरे कॉन्टिनेंट में आया करते थे। वो डिस्कवरी और एक्साइटिंग प्लेसेस की सर्च में भी आते थे। इससे एक जो फ़ायदा होता था वो आइडिया शेयरिंग होता था लोगों के बीच में, जो दूसरी जगह जाके अपनी कल्चर के बारे में, अपने वहाँ के हैबिटेट के बारे में, कि वो कैसे फूड बनाते हैं, कैसे वो हथियार करते हैं, जो भी अपनी चीज़ वो फॉलो करते थे वो शेयर करते थे। जो अच्छी चीज़ होती थी वो रखते थे, और इस तरीके से अच्छी नॉलेज का शेयर बना रहता था। अब वो कैसे ट्रैवल करते थे? क्योंकि आज के टाइम के हिसाब से वहाँ उनके पास उस टाइम ट्रेन्स नहीं होती थी, जो अब 1000-2000 पहले उनके पास ट्रेन्स नहीं होती थी, तो वो हिल्स और हाई माउंटेन्स यूज़ करते थे। और इस तरीके से हिमालय से, रेगिस्तान से, रिवर्स पार कर कर और सी जर्नी करके वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट जाया करते थे। नाउ डेज वाई डू पीपल ट्रैवल? लोग क्यों ट्रैवल करते हैं? ट्रैवल करने के लिए वो हिल्स, माउंटेन और सी फॉर्म्स का भी सहारा लेते हैं। तो इस तरीके से वो एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे सब कॉन्टिनेंट तक ट्रैवल करते हैं। और ये करके वो दूसरे कॉन्टिनेंट जाते हैं और वहाँ सेटल भी हो जाते हैं। उनके सेटल होने से एक दूसरे सब कॉन्टिनेंट में जहाँ पे वो रहने जाते हैं वहाँ पे इनरिचमेंट होती है कल्चरल ट्रेडिशन में। मतलब वहाँ पे वो अपने कल्चर को शेयर करते हैं, आइडियाज़ को शेयर करते हैं। तो आइडिया शेयर में वो अपने म्यूज़िक, अपने खान पान के तरीके जो 100 सालों से वो फॉलो कर रहे हैं या पुराने टाइम से फॉलो कर रहे हैं, वो भी उस नए कॉन्टिनेंट में शेयर किया जाता है और कुछ अच्छा हमें सीखने को या हमें पता लगता है। देन भारत या इंडिया, इसका नाम कैसे हुआ, जो कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है। तो कई बार इंडिया बोलते हैं या भारत बोलते हैं। तो इंडिया का जो वर्ड आया वो इंडस की वजह से आया। इंडस रिवर, जिसे हिंदी में सिंधु भी बोला जाता है, जो कि संस्कृत में से निकल के आया हुआ है। तो 2500 साल पहले ईरानियन और ग्रीस, जो कि इंडस रिवर से फैमिलियर थे, वो इस नदी को इंडोस या हिंदोस करके बोलते थे। इसी रीज़न से जो ज़मीन ईस्ट के साइड थी इंडस रिवर के, उसको इंडिया बोला गया। तो इंडिया बोलने का जो रीज़न है वो हमने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया। और भारत भारत का वर्ड एक ग्रुप ऑफ लोगों के वजह से आया, जो कि नॉर्थ वेस्ट के लोग थे, जो कि ऋग्वेदा में दिया गया है। ऋग्वेदा हमारा एक पुराना
संस्कृत कंपोजिशन है जो कि 3500 ईयर्स पहले रखा गया और बाद में इसे एक कंट्री के लिए भी यूज़ किया गया। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे भी भारत वर्ड हमारी कंट्री के बारे में बताया गया हुआ है। पास्ट फाइंडिंग। अब हम पुरानी चीज़ों को कैसे ढूंढते हैं, तो सबसे पहला तरीका है बुक्स और जो लिखी गई होती हैं पुरानी। तो जो बुक्स लिखी गई हैं तो हमें यहाँ पे मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में बताया गया है। मैन्यूस्क्रिप्ट बोला गया है। मैन्यू का जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हैंड। तो जो हैंड रिटन है उसे मैन्यूस्क्रिप्ट बोला गया है। जनरली जो मैन्यूस्क्रिप्ट होता है वो लिखा जाता था पाल्म लीफ पे, मीन्स एक बार्क ट्रीज़ का जिसे बीच बोला जाता है और जो कि हिमालय से निकला जाता था, उस पे भी इसे लिखा जाता था। मीन्स पाल्म लीफ और बीच के ऊपर नॉर्मली ये स्क्रिप्ट हैंड से लिखे जाते थे। ये लेटर ये डिस्ट्रॉय हो जाता है इंसेक्ट और टाइम के साथ, जो कि ऑब्वियस है कि वो डिके कर जाएगा। और फिर भी कुछ जो हिस्से हैं इसको संभाल के रखा गया टेम्पल्स और मोनेस्ट्री में ढंग से। इस वजह से हमें आज अपने पास्ट के बारे में जानकारी मिल पाती है। और ये जो बुक्स थी उससे हमें पता लगता है कि किस टाइप की पोएम्स, क्या क्या एपिक्स, क्या प्ले होते थे, क्या वहाँ का कल्चर होता था, वहाँ के रिलीजियस बिलीव प्रैक्टिसेस के बारे में पता लगता है, किंग्स की हिस्ट्री के बारे में पता लगता है, किस टाइप की मेडिसिन्स और किस टाइप की जो विज्ञान है वो उस बुक से हमें पता लग पाता है। जो ये हमें मैन्यूस्क्रिप्ट मिली हैं वो जनरली संस्कृत, प्राकृतिक जो कि एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज होती थी उस समय की, और तमिल लैंग्वेज में हमें मिलती है। तो जो हमारा पहला था वो मैन्यूस्क्रिप्ट था, जो बुक्स होती थी पुराने टाइम की जो हमें बताती हैं हमारे पास्ट के बारे में। सेकंड इंस्क्रिप्शन होती हैं। इंस्क्रिप्शन रिलेटिवली हार्डर सरफेस में लिखी जाती हैं, जैसे स्टोन और मेटल उस समय से जो हमें मिली हैं। और उसका जो पर्पस होता था वो किंग्स के बारे में, किंग्स वो जानकारी बताता था उन लोगों के लिए जो वहाँ के लोगों को फॉलो करनी होती थी, जो उनकी प्रजा फॉलो करती थी उनके प्रोटोकॉल्स को। और किंग्स अपनी अचीवमेंट्स, अपनी विक्ट्री और लाइफ, अपनी क्वींस के बारे में भी वो इंस्क्रिप्शन करवाता था हार्ड सरफेस पे, मीन्स की स्टोन और मेटल्स पे। तो ये भी हमारा अच्छा सोर्स था जिससे हमें पता लगता है अपने पास्ट के बारे में। थर्ड, आर्कियोलॉजिस्ट। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो यूज़ की गई होती हैं पास्ट में। उन चीज़ों को, मीन्स उन चीज़ों को जो स्टडी करता है, मीन्स उन ऑब्जेक्ट्स को जो स्टडी करता है वो आर्कियोलॉजिस्ट होता है। वो क्या करते हैं, वो इसे स्टडी करते हैं उन बिल्डिंग्स के बारे में जो वो निकालते हैं, जो कि उस टाइम की बिल्डिंग्स होती हैं जो वुड्स की बनी होती थी, जो पत्थर की बनी होती, किस पत्थर की बनी हुई है, किस टाइप के स्कल्पचर हैं उस टाइम के, क्या वो पेंटिंग्स बनाते थे, उस पेंटिंग से क्या मतलब निकल कर आता है, वो आर्कियोलॉजी स्टडी करता है। इसके बाद एक एक्सकेवेट वर्ड है जिसका मतलब होता है डिग अंडर द अर्थ सरफेस, मीन्स धरती को खोद कर वो कई चीज़ें को निकालते हैं, जैसे कि पॉट, क्वाइंस, वेपन, पैन और ऑर्नामेंट्स जो उस टाइम यूज़ होती थी, उसको इस तरीके से आर्कियोलॉजिस्ट निकालता है। और वो ऑब्जेक्ट दो टाइप की होती थी, जो कि स्टोन्स की बनी होती थी और कुछ बेक्ड क्ले और मेटल्स की बनी थी। जो ऑब्जेक्ट्स हार्ड सरफेस होता था, जो तोड़ा नहीं जा सकता था, वो लंबे टाइम तक टिकता था।
और जो सरफेस हार्ड नहीं होता था वो जल्दी डिके कर जाता था। इसके साथ वो एनिमल्स के बोन, फिश, बर्ड्स को भी स्टडी करते हैं, जिससे वो पता कर सकें कि उस टाइप में लोग क्या खाते थे, उनका खाने का तरीका क्या होता था। प्लांट रिमेन सर्वाइव रेयरली, प्लांट्स का सर्वाइव करना बहुत कम होता था, इसलिए हमें वो कम मिलते हैं पुराने पास्ट के रिकॉर्ड्स में। ओनली जो सीड्स होते थे ग्रेन्स के जो कि जल गए होते थे, या जो पीस है वुड का वो जल गया होता था, वो हमें मिल पाते हैं एक चैट फॉर्म में, जिससे हम उसके उस टाइम की स्टडी कर पाते हैं। एडवेंचर भी एक हमारा फोर्थ पॉइंट है, जिसे हम पास्ट के बारे में जान पाते हैं। फिर स्कॉलर के बारे में बताया जाता है। स्कॉलर वो होते हैं जो स्टडी करते हैं पास्ट को यूजिंग ऑल दोज विच वी डिस्कस्ड अर्लियर। तो वो मैन्यूस्क्रिप्ट, इंक्रिप्शन और आर्कियोलॉजिस्ट के ऑब्जेक्ट्स के रिकॉर्ड्स को पढ़ के उसके बारे में रिसर्च करते हैं और पास्ट को ज़्यादा देखते हैं कि उस टाइम अगर ऐसा होता था क्या होता था, तो वो जान पाते हैं। अब हमारे पास्ट एक है या बहुत है, सिर्फ 200 साल है या उससे भी पुरानी है, तो पास्ट हमारी कितनी है। जब हम स्टडी करते हैं पास्ट को तो हम करते हैं बहुत सारे पुराने से पुरानी बातों को हम जानने की कोशिश करते हैं। तो वी स्टडी पास्ट्स, हम बहुत सारे इतिहास को या पुरानी बातों को जानने का कोशिश करते हैं। तो डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, तो जो पास्ट होता है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट लोगों के लिए। जैसे हर्डर्स अलग होते थे फार्मर से, मर्चेंट अलग होते थे क्राफ्ट पर्सन से। पास्ट है वो हर टाइप के लोगों के लिए अलग होता था, क्योंकि वर्ण और वर्ग ये दो व्यवस्था भी इंडियन हिस्ट्री में अलग होती थी। तो हर एक का पास्ट अलग होगा। जो आज भी अगर हम देखें आइलैंड पे जो लोग रहते हैं वो डिपेंड करते हैं हंटिंग, फिशिंग और फॉरेस्ट प्रोड्यूस में, क्योंकि वहाँ अभी भी वो उस टाइप की सुविधा आज नहीं है जो आज हमारे शहर के लोगों में है। क्योंकि वहाँ सिटी पीपल सीधा डायरेक्ट सप्लाई ऑफ फूड पे डिपेंड करते हैं, रॉ मटेरियल पे डिपेंड करते हैं, और हम उन्हीं पे डिपेंड होकर अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। बट अंडमान आइलैंड में रहने वाले अभी भी आज के टाइम से हमसे अलग हैं, क्योंकि वो आज भी फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं और वो हंटिंग और फिशिंग से ही अपना पालन पोषण या लिवलीहुड चला करते हैं। पास्ट है उसको आर्कियोलॉजिस्ट रिकॉर्ड करती है। टाइप ऑफ दिस रिकॉर्ड, इन्हीं रिकॉर्ड से हमें किंग की विक्ट्री, उनकी लड़ाइयों के बारे में पता लगता है। लोग जैसे कि हर्डर, फार्मर, क्राफ्ट पर्सन, वो सब रिकॉर्ड नहीं कर पाते थे, उनसे हमें नहीं मिल पाता है, जो कि हमें किंग्स की विक्ट्री और बैटल से हमें मालूम हो पाता है। द रिकॉर्ड्स कीपिंग हेल्प टू फाइंड अबाउट देयर लाइफ दैट वाज अननोन। और यही जो पास्ट का रिकॉर्ड रखा जाता है, उन्हीं से हमें उन चीज़ों का पता लगता है जो हमें मालूम नहीं था। लास्ट में चैप्टर में कुछ डेट्स के बारे में बताया गया है कि कैसे हम पास्ट के बारे में जानते हैं और आज के बारे में जानते हैं और किस नोटेशन से हम उन्हें बताते हैं। तो जनरली आज के टाइम हम डे, मंथ और ईयर के बारे में बोल देते हैं। इस तरीके से हम उस टाइम के बारे में स्पेसिफिक पता कर लेते हैं जिस टाइम के बारे में हमें बात कर रहे हैं। जैसे 27 नवंबर 2021, तो हमें मालूम होता है कि नवंबर में 27 डेट पे और 2021 ईयर में कि हम बात कर रहे हैं। बट अगर हमें पता करना है कि इससे पहले क्या हुआ था, मीन्स 4700 ईयर्स क्या हुआ था, तो
हमने इसके बारे में बर्थ ऑफ जीसस को हम एक पॉइंट लेके पता कर पाते हैं। अगर डेट्स बिफोर बर्थ ऑफ जीसस, तो जो डेट्स पुरानी हैं किसके, बर्थ ऑफ जीसस के जन्म होने के पहले, तो हमें उसे बीसी करके डिनोट करते हैं, मीन्स बिफोर क्रिस्ट से बोलते हैं, जैसे जो कि 2000 से पुराने माने जा सकते हैं। देन एडी वर्ड है जो कि लैटिन वन है, एनो जिसका फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, मीन्स लॉर्ड के टाइम पे। सो 2012 को लिखा जा सकता है एडी 2012। कुछ कॉमन एरा करके भी टर्म होता है, इसका नोटेशन CE है। मोस्ट कंट्रीज़ आज भी इन्हें यूज़ करती हैं, तो हमें इनके बारे में भी पता होना चाहिए जो हम यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड किसके बारे में यूज़ कर, किसके तरीके से AD या 20E के तरीके से भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं। और कई बार BP मीन्स बिफोर प्रेजेंट ऑल्सो यूज़ किया जाता है आज के टाइम पे। सो इस तरीके से पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए। तो आप ट्राई करें कि जो उसके क्वेश्चनियर्स हैं उनको सॉल्व करें। होप you like this video. If you like this video, like, share and subscribe to support our channel. Thank you and have a nice day.